अपर सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने सुनवाई की और आरक्षण घोटाले से संबंधित इस केस की सुनवाई 12:55 पे रख दी, जिसमें कोर्ट की तरफ से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के सीनियर अधिवक्ता सुदीप सेठ को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से इस भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर सीनियर अधिवक्ता सुदीप सेठ ने 12:55 से लगातार कोर्ट में जोरदार बहस की और इस भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले के हर बिंदु से कोर्ट को अवगत कराया। कोर्ट आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के सीनियर अधिवक्ता से सहमत दिखाई दी और हर बिंदु पर अपनी सहमति प्रकट की। कोर्ट ने आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के सीनियर अधिवक्ता सुदीप सेठ को लंच के बाद अपनी बहस जारी रखने के लिए कहा। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सीनियर अधिवक्ता सुदीप सेठ ने सरकार को जमकर घेरा और सरकार के पास कोर्ट में जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। सरकार पूरी तरह से कोर्ट में सरेंडर करती हुई नजर आई। बता दें, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के सीनियर अधिवक्ता सुदीप सेठ ने बहस के दौरान भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर 1 घंटा 40 मिनट तक लगातार जोरदार बहस की और कोर्ट को अवगत कराया कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन किया गया है और मात्र 0.38 कट ऑफ गुणांक के अंतर पर कैसे आरक्षित वर्ग को 18,598 सीटों को भर लिया गया। इस भर्ती की नियमावली को नजरअंदाज करके कैसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में ठीक तरह से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई और किस तरह से हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ओवरलैपिंग की प्रक्रिया से रोक दिया गया, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 68 दलित ओबीसी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में घोर अनियमितता बरती गई, जिस कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। इस संबंध में कई बार आंदोलन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और विसंगति दूर करते हुए पीड़ित दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने के आदेश अधिकारियों को दिए थे, जिसके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विसंगति को सुधारने के उपरांत 68 दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का वादा करते हुए एक सूची जारी की, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल सका। अभ्यर्थी लगातार मंत्री और नेताओं के आवास का घेराव कर रहे हैं, लेकिन वहां भी उनके साथ बर्बरता बरती गई। अभ्यर्थियों का समर्थन करने के लिए विधायक पल्लवी पटेल इको गार्डन पहुंची थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और प्रवक्ता भी वहां पहुंचे थे। टैक्स रिपोर्ट, अटल टीवी।